अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक नई क्रिएटिव वीडियो के साथ। मेरा नाम है शेख अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल ड्रा डिज़ाइन इन उर्दू। तो चलें व्यूवर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो है क्रिएट एनी पैकिंग बॉक्स 3D शेप। हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को 3D शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बआसानी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, इन्होंने भी मुझसे पूछा है कि हम 3D शेप कैसे बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो इनके लिए बनाई है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ सैम्पल्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जैसा कि ये टैबलेट का है, 3D पैकिंग बनी हुई है आपके सामने। ये सिरप है और ये काफ़ी अच्छी सिरप हैं। ये मैंने इनके 3D डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो सिंपली हमें क्योंकि चाहिए एक सिरप की 3D बॉक्स की, तो सिंपली हम इसी पे वर्किंग करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ले जाऊँगा। यहाँ पे आपने सिंपली लेयर्स में जाके, या अगर आपके पास ये लेयर वाला बॉक्स नहीं आ रहा तो आपने सिंपली कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। तो ये आपके सामने ये लेयर वाला बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ से आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ये यहाँ पे न्यू लेयर आ गई है। तो ये इधर टूल बार में आपने जाके यहाँ पे एक रेक्टेंगल का टूल लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका फ्रंट का कलर हम सियान कर देते हैं, ये वाला। ये अभी हम यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड पे F7 प्रेस करेंगे, ये लेयर वाला बॉक्स आ गया है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, इसको आप पहले सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक रेडी हो गया है। तो अब आपने सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके डिज़ॉर्ट कर लेना है। ये डिज़ॉर्ट की ऑप्शन आपने ऑन कर लेनी है। इसको हम इसके एजेस यहाँ पे 3D शेप में मिला लेंगे। नीचे वाली साइड से भी ये सेट करने पड़ेंगे हमें। ये एक रेक्टेंगल हमारे पास जो फ्रंट का है, ये एक लेयर रेडी हो गई है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे साइड वाली लेयर बनानी है। तो यहाँ से हम न्यू लेयर लेंगे एक और, फिर वही रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और इसका कलर हम यहाँ पे ये ग्रीन कर देते हैं, ये हमें याद रहेगा। फिर ये साइड वाली है लेयर। तो सिंपल हमने यहाँ पे कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद Ctrl+T प्रेस करना है। उसके बाद हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे डिज़ॉर्ट, और ये हम डिज़ॉर्ट के बाद इसको हम यहाँ पे इसके एजेस भी सेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहली लेयर के किए हैं। इसको आप जितना भी जूम करके देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उतनी ही लेयर एजेस के साथ मिल जाएगी, और फिर हमें सेंटर में गैप नज़र नहीं आएगा। जो यहाँ पे है गैप, वो हमें गैप हमारा नहीं रहेगा, और हमारी बहुत अच्छी 3D बन जाएगी। इसके एजेस भी आपने यहाँ से मिला लेने हैं बिल्कुल, और इसको आप ओके कर दें। उसके बाद ये हमारी व्यूवर्स 2 लेयर्स रेडी हो गई हैं, एक फ्रंट और एक साइड वाली। और अभी हमने ये टॉप जो इसका फ्लैप है, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करनी है। सिंपली आप न्यू लेयर लें और रेक्टेंगल, और इसी तरह हम यहाँ से एजेस से शुरू करके एजेस तक इसकी एक न्यू लेयर, और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर ये येलो टाइप कर देंगे। ये आ गया जी। इसको आप सिंपली Ctrl+T के साथ बराबर कर लें, और फिर वही F7, यहाँ पे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+T, और ये ऑप्शन डिज़ॉर्ट वाली क्लिक करेंगे। और फिर आपने इसके एजेस भी
बहुत अच्छे तरीके के साथ एक दूसरे के साथ मिला लेने हैं। ये एजेस जितने अच्छे तरीके से आप मिलाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी शेप 3D में बनेगी। ये देखिए जैसे ये फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ये आप यहाँ इसको अच्छी तरह सेट करेंगे तो ही अच्छी 3D की शेप आएगी, वरना आपको फ़र्क नज़र आएगा और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे सामने एक हमारा 3D बॉक्स का मॉकअप रेडी हो गया है। अब हमने सिंपल यहाँ पे जो फ्रंट वाला व्यू है वो ये सियान वाला है। सिंपल हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू फाइल खुल गई है। ये हमारे इसमें हम अपनी फ़ाइल को सेट करेंगे। फ़ाइल में जाके ओपन, और ये हमारे पास फ्रंट पड़ा हुआ है हमारा जिसको हम सेट करना चाह रहे हैं। इसको हम कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे जाके कंट्रोल V ये पेस्ट कर लेंगे। इसको हम इसी बॉक्स में पूरा सेट करना पड़ेगा हमें इसे, और फिट टू पेज यानी कि पूरे पेज में हम इसको सेट करेंगे। और इसको इंटर करके कंट्रोल S, और इस फाइल को हम क्लोज़, और इसको भी यहाँ से क्लोज़। तो ये हमारे पास ये देखें हमारा लेआउट एक लेयर फ्रंट वाला रेडी हो गया है। इसी तरह हम ग्रीन वाले में जाएंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये खुल गया है। यहाँ में फ़ाइल में जाएंगे ओपन, और ये हमारी साइड है। इसको भी ऐसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल A, कंट्रोल C और इसमें जाके हम कंट्रोल V करके इसको भी यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो गया है। इसको इंटर करके कंट्रोल S, फाइल को आप क्लोज़, यहाँ से भी क्लोज़, और ये आपके सामने ये साइड व्यू रेडी हो गया है। अभी टॉप वाला रह गया, यहाँ पे टॉप फ्लैप, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आप फाइल में जाके ओपन करके ये हमारे पास टॉप व्यू है हमारा। इसको कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे जाके कंट्रोल V, और इसको कंट्रोल T करके आप इस फाइल में पूरा फिट टू पेज कर दें इसको भी। और इसके बाद हम इसको इंटर करके और कंट्रोल S, इसको भी क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर दें। तो ये हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की 3D बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी नीचे दूसरी 3D पड़ी हुई है, इसको आप हाइड कर दें या इस लेयर को आप डिलीट कर दें। तो ये हमारी 3D रेडी हो गई है। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल S सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे 3D बॉक्स के नाम से, सेव, ओके। इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये हमारे पास 3D बॉक्स आ गया है। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी और कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें इतनी अच्छी 3D हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम बआसानी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ड्रॉप शैडो लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कहीं भी इसको खूबसूरत सी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। आई थिंक आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।